हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आगे आपके नीट और जेई के एक क्वेश्चन की ट्रिक लेकर, जिसमें आप अगर बोर्ड पर ध्यान देंगे तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन है वो 30 सेकंड में हो सकता है। मैंने भले 60 लिखा हो। आज का टॉपिक रहने वाला है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ये रूल आप लोगों ने 12th में 11th में नहीं पढ़ा, पर कंपटीशन में आ रहा है। पर कहूं ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल किस पर लगता है? आप कहोगे सर 12th में एक चैप्टर हुआ करता था, फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको अपन कॉम्प्लेक्स भी कहते थे, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स पर ही EAN लगता। किस पे लगेगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर आप कहेंगे सर ये कॉम्प्लेक्स पे लगेगा। ठीक बात। अब दिमाग में ये डाउट आया कि सर हम एग्जाम में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट हो जिसमें फर्स्ट मेटल हो और बाकी सब लिगेंड, स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट मेटल हो, बाद के सारे लिगेंड हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वही तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स है। तो आप कहोगे सर ये रूल पढ़ क्यों रहे? बढ़िया बात है, बताना बनता है क्यों पढ़ रहे। अरे ये रूल पढ़ रहे हैं इसलिए ये बताएगा वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या नहीं। वैसे आप स्टेबिलिटी के लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते थे। अगर कहूं स्टेबिलिटी के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लगाते थे, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक, CFSE भी लगाते होंगे। अगले लेक्चर में उसी ट्रिक पे आएंगे जरूर। पर मैंने कहा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से भी आप बता सकते हो कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा या कौन सा स्टेबल नहीं होगा। चलो इधर, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़े जरूर हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। इनको आप क्या बोलते हैं? नोबल गैस। थोड़ा पेशेंस रखना, मजा आएगा। और मैंने ये कहा कि सबने पढ़ा है नोबल गैस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसलिए स्टेबल होते हैं। मतलब जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो, 18 हो, 36 हो या 54 हो, तो वो किसका कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा? नोबल गैस का, और वो स्टेबल होगा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो अभी टॉपिक से दूर जा रहा है। सोडियम नंबर 11 पर है, आपने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है 2 8 और 1। इसमें से ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो Na+, और Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। इसका मतलब ये क्या बन गया? नियोन। इसलिए हर कोई स्टेबल होने के लिए किसका कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है? आप कहोगे नोबल गैस का। सोडियम स्टेबल नहीं है क्योंकि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 1 है, लेकिन Na+ स्टेबल है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गया 10 होकर, ये Na+ क्या बन गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो। तो आप कहोगे सर पढ़ना क्या चाह रहे हैं? अरे बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा वो EAN रूल से डिसाइड होगा, और EAN रूल कहता है कि हर कॉम्प्लेक्स क्या बनना चाहता है? नोबल गैस। टॉपिक में पहुंच गए। पर उससे पहले चलूं, अगर किसी ने ये लिगेंड पढ़े हो, मैंने कम ही लिए हैं, मैं दूसरे टॉपिक पे आऊंगा अगली ट्रिक पे जब और बात करें। ये लिगेंड सबने पढ़ा कार्बोनिल, ये लिगेंड अमाइन, डबल M अमाइन, ये आपने लिगेंड पढ़ा एक्वा, ये पढ़ा फ्लोराइडो, ये पढ़ा साइनो या साइनाइडो, और ये पढ़ा ब्रोमाइडो। ये जो लिगेंड है जो यहां लिखे हैं, इनमें से ये और ये तीनों न्यूट्रल, और इन तीनों पे -1 है। अगर आप ध्यान देते रहेंगे तो पता चलेगा कि आज सर कौन सी ट्रिक लेकर आए हैं, पर है बड़ी मजेदार।
मैंने कहा कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, तो वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा, नोबल गैस का। मतलब या तो वो बनना चाहेगा 36 से क्रिप्टॉन या फिर 54 से जीनॉन। पर उससे पहले कहूं कि कॉम्प्लेक्स किस किस से बनता था, याद बड़ा आपको। आप कहोगे सर कॉम्प्लेक्स बनता था मेटल और लिगेंड, और लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, 2। लिगेंड लॉन पेयर डोनेट करता था 2, एक लिगेंड 2 डोनेट करेगा। अब शुरू करते हैं, अगर आपको समझ में आए तो। सबसे पहले तरीका क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का रूल क्या है। सबसे पहले मेटल का लिखोगे एटॉमिक, मेटल का लिखोगे एटॉमिक नंबर, मेटल का लिखना है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बाद लिगेंड ने जितने इलेक्ट्रॉन दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड, इन दोनों को ऐड करके और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को या ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस करोगे। बहुत बढ़िया चीज पढ़ रहे हैं, पर लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ेंगे जो आपसे नहीं हो पाएगा। चलो बात करते हैं, मैं कह रहा हूं इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, ऊपर निकालते हैं इसका। सबसे पहले क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है, आप कहोगे सर पता तो है, क्रोमियम तो नंबर 24 पे है। मैंने एटॉमिक नंबर पे लिख दिया, मेटल का एटॉमिक नंबर 24। कितने लिगेंड हैं, आप कहोगे सर 5 है। एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2, तो 5 ने कितने दिए, 10। 10, अरे यहां तक क्लियर है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस मेटल का क्या निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर, इसका एज्यूम कर लिया x, और कार्बोनिल कैसा है, न्यूट्रल, तो कितना हो गया 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, मैंने माइनस कर दिया 0, कितना आया 34। अरे भाई हाँ, अरे 34 आया, लेकिन ये किसको एक्वायर नहीं किया, 34 नोबल गैस, मतलब 36 तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स मेरा अनस्टेबल है, समझ में आ गया होगा। अगर इसके पास 36 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो ये स्टेबल हो जाता, ये अनस्टेबल है। तो 4 ऑप्शन देकर पूछ ले इनमें कौन सा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है, तो आपकी वो CFT भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो, किसी न किसी से आंसर जरूर आएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं। निकल नंबर 28 पर इसका निकल का एटॉमिक नंबर 28। अरे यहां पर लिगेंड कितने हैं, 4, एक लिगेंड कितने देगा, 2, तो 4 कितने देगा, 8। और कहूं कि अब सिंपल सब याद रखेंगे, मेटल कार्बोनिल में कार्बोनिल के ऊपर तो चार्ज है ही नहीं, इसलिए मेटल कार्बोनिल जितने भी हैं उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0, क्योंकि इसका 0 ही था। इसमें से 0 माइनस करूं ना करूं फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आएगा 36। ये हो गया क्रिप्टॉन, इसका मतलब ये वाला है वो स्टेबल है, इसलिए आप 12th में NiCO4 पढ़े। जी हाँ, आगे बढ़ाते हैं, बोलो इसका निकालें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आयरन का कितना, आयरन नंबर 26 पे है, और 5 कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 10, अरे हो गया 36। ये भी क्रिप्टॉन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर रहा है, इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, स्टेबल हो गया। हाँ जी, अब मैं कहूं कि अभी तक मेटल कार्बोनिल की बात करी थी, कुछ और लिखे हैं भैया, सिंपल सी ट्रिक है, अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो लेक्चर का मजा ले जाएंगे बिल्कुल। अब कहोगे सर ये मेटल कार्बोनिल थे, उनका तो निकाल दिया, लेकिन अगर मेटल कार्बोनिल ना हो तो उनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, बोलो निकल कितने नंबर पे, 28। ये 4 लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन कितने दिए, 8।
इसका क्या निकालूं, ऑक्सीडेशन नंबर एक्स। अरे Cn का कितना होता, -1, तो -4 इक्वल्स टू -2 कितना आया, x इक्वल्स टू +2। +2 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जितना आया है उतने इलेक्ट्रॉन माइनस करने, +2 नहीं लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर है उतना माइनस करना है। आप कहोगे ये हो गया 36 और 36 में से 2 माइनस कर दिए तो ये हो गया 34। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, इसने भी एक्वायर नहीं किया किसको, नोबल गैस को। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी कैसा है, अनस्टेबल है। आगे चलेंगे, आप CFT से कंपैरेटिव स्टेबिलिटी निकालेंगे तो ये पॉइंट अलग बनेगा जिसकी बात कल करेंगे, लेकिन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना सबको आ रहा होगा। चलो यहां निकालते हैं इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। निकल का नंबर 28, अरे क्लोरीन 4 है तो इलेक्ट्रॉन हो गए 8, इसमें से माइनस करूं ऑक्सीडेशन नंबर x, -4 -2 +2, 2 माइनस किया, इसका भी कितना आया 34। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर नहीं कर रहे हैं, तो ये जो कर रहे हैं उससे रिलेटिवली ये अनस्टेबल होंगे। आगे चल रहे हैं, इसका निकालूं मैग्नीज नंबर कितने 25 पर, उसके बाद कहूं कि ब्रोमीन कितने हैं 4, ब्रोमाइडों ने दे दिए 8, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं x, ब्रोमीन का -1 -4 इक्वल्स टू -2, 2 आया, मैंने 2 माइनस कर दिया, और इसमें से 2 माइनस किया ये 6, और 6 और ये कितना 25 कितना 31। एक बात और सीखने को मिलेगी, अगर इफेक्टिव नंबर ऑड नंबर में आता है, अगर ऑड नंबर में आता है तो वो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होगा। इसका मतलब इन सब में बता दिया ये वाला 100% पैरामैग्नेटिक है। मैंने ये नहीं कहा है कि E1 वाले डाया ही होते हैं, अरे E1 वाले डाया और पैरा दोनों हो सकते हैं, पर ऑड वाला हमेशा ही पैरामैग्नेटिक होगा। आ गया होगा, ये भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को रूल को फॉलो नहीं करता है। कौन कौन से कर रहे थे वो भी तो देख लो। आप कहोगे सर 36 आया, 36 आया, जिनमें 36 आया इन दोनों में ये स्टेबल है और ये EAN रूल को ओबे भी कर रहे हैं, इनका EAN नंबर ये है, और जो ये है वो उनका EAN नंबर है, वो आपने निकाल दिया और वो ओबे नहीं कर रहे हैं EAN रूल को, क्योंकि इनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा। 36 इन दोनों का ही आ रहा। चलो यहां चलते हैं, 2 और लिए लास्ट। कोबाल्ट नंबर 27 पर मैं इसका EAN निकाल रहा हूं। 6 लिगेंड ने कितने दिए होंगे 12, इसका मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं। आप कहोगे सर x, अरे ये न्यूट्रल है वो पड़ा 0 इक्वल्स टू कितना +3, इसमें से -3 कर दो। अरे -3 करूं, 24 में से 27 में से 3 गए, बचे कितने 24 और 12 कितना 36, मतलब ये EAN रूल को ओबे कर रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे यहां पर कहा ये नंबर 27 पर है, 27 के बाद ये 6 ने इलेक्ट्रॉन कितने दिए 12, इसमें से माइनस करूंगा ऑक्सीडेशन नंबर x, फ्लोरीन -1, 6 का -6 इक्वल्स टू -3 आएगा +3, और +3 मतलब 3 माइनस करूं तो वही आ रहा 36। इसका मतलब जिसमें 36 आ रहा था वो EAN रूल को ओबे कर रहे हैं, और जिसमें 36 नहीं आ रहा वो EAN रूल को ओबे नहीं कर रहा। और जो नंबर आ रहे हैं वही इनके EAN नंबर है, और जो ऑड नंबर में EAN आ जाता है तो वो 100% पैरामैग्नेटिक है। लेकिन अगर EAN इवन में आता है तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो डाया होगा कि पैरा, पर ऑड नंबर में तो हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा। पर जरूरी थोड़ी है कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म में आए, आयन की फॉर्म में, जरूरी नहीं है। आप कहोगे सर हो सकता है कंपाउंड आ जाए, चलो बात करते हैं कंपाउंड आए तो।
अरे कंपाउंड आए तो पहले होता वो कैटायन, बाद का कॉम्प्लेक्स एनायन। अरे इसका चार्ज यहां पड़ा है, क्या हो गया ये -3, और मैंने कहा कि यही उठाकर मैंने यहां रखा है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आप कहोगे सर ये है, अरे कॉम्प्लेक्स पहले ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज यहां पड़ा है, कितना होगा +3, तो मैंने यही लिखा है। अरे ऐसे फॉर्मेट में हो तो ऐसे बना के कर सकते हो। यहां पर ये कॉम्प्लेक्स लिखा है और इसका चार्ज यहां है, कितना हो गया -2, और मैंने यहां -2 लिखा है। इसका चार्ज यहां पड़ा है, कितना हो गया -2, ये हो गया आपका -2। अरे इसका चार्ज यहां पड़ा है, कितना हो गया -2, तो ये -2। एक बात सुन लेना, अगर ई एन रूल समझ में आया है तो इससे आप 4 चीजें बता सकते हैं। और ये जनरली किसके लिए आया था, मेटल कार्बोनिल के। अभी प्रूव करेंगे कैसे मेटल कार्बोनिल के लिए। पर कहूं इससे आप किसी का EAN नंबर निकाल सकते हो, और जो EAN नंबर 36 आ रहा है या 54 आ रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, क्योंकि वो EN रूल को ओबे करके नोबल गैस को एक्वायर कर लिया, उसके कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लिया। और अगर EAN इवन नहीं ऑड में आता तो 100% पैरामैग्नेटिक है। इवन है तो अपन कह नहीं सकते कि क्या होगा, पर ऑड वाला हमेशा पैरामैग्नेटिक हो। लेकिन इससे ये भी बता सकते हो कि कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड हैं, अगर वो मेटल कार्बोनिल है। ये सिर्फ मेटल कार्बोनिल के लिए। इसलिए अगली स्लाइड ली। एक क्वेश्चन ऐसा बोला, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको कहा कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल, complex of nickel has EAN कितना 36, then what will be formula of complex of nickel with कार्बोनिल। आप कहोगे सर बढ़िया बात है भैया, समझ तो लो पहले, ऐसे क्वेश्चन आए तो। आपको कह रहा किसका कॉम्प्लेक्स है, निकल का, और ये हो गया निकल का कॉम्प्लेक्स। और निकल के कॉम्प्लेक्स का EAN नंबर कितना है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का 36 है। बोलो ये कितने नंबर, 28 पे। अरे 28 36 में माइनस कर दो, मुझे लगता है माइनस करोगे 36 में से 28 तो मेरा कितना आ गया, आप कहोगे सर आ गया 12, सॉरी 36 में से माइनस करेंगे कितना आया, यहां पर 36 में से 28 माइनस करेंगे तो आ गया 8। मतलब इसमें से ये माइनस किया 28 आया, सॉरी इसमें से 28 माइनस किया, एक बार वापस बोल देता हूं। आपको कहा किसका कॉम्प्लेक्स है, निकल का, निकल कॉम्प्लेक्स में लिख दिया। और इसका पूरे का कॉम्प्लेक्स का EN दिया है, कॉम्प्लेक्स का ही तो EN होता है। मैंने कहा EN में से मेटल का एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, 8 आ गया। इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और 8 इलेक्ट्रॉन कितने लिगेंड से आएंगे, 4 लिगेंड से। तो बताओ कार्बोनिल लिगेंड कितने होंगे, 4 होंगे। समझ में आ गया होगा। तो आपको पूछे फॉर्मूला तो ये हो गया, और अगर कार्बोनिल लिगेंड पूछता तो कितने होंगे, 4। एक और करके दिखाता हूं जिससे और आसान हो जाए। एक और करके देख लेते हैं। अब 2 क्वेश्चन है, 2 टाइप के। चलो बात करते हैं बहुत मस्त वाली। आपको का आयरन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, आयरन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स हैज EAN 36, then what will be formula of complex and how many number of ligands। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा और लिगेंड कितने होंगे। आप कहोगे आयरन कार्बोनिल है, मतलब कॉम्प्लेक्स में पहले आयरन है फिर कार्बोनिल है।
इसका टोटल EN कितना है 36, और 36 में से ये माइनस कर दो, कितने नंबर पे 26, 26 माइनस किया तो आप कहोगे सर 10 आ गया। अरे 10 का मतलब कितने लिगेंड होंगे, एक लिगेंड दो देगा, तो 10 लिगेंड 10 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने लिगेंड चाहिए 5, तो नंबर ऑफ लिगेंड पूछेगा तो 5, और कॉम्प्लेक्स पूछा तो ये आ गया। पर ये सिर्फ उस बात पे लगेगा, ये अभी क्वेश्चन किया वो मेटल कार्बोनिल पे लगेगा। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल होता है वो न्यूट्रल होता है, ताकि आप सिर्फ एटॉमिक नंबर को ही माइनस करें, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है, उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है। और ये EN रूल किसके लिए आया था? मेटल कार्बोनिल के लिए। मुझे लगता है मेरी बात आप तक पहुंच गई है। कल नई ट्रिक लेकर आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।